उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, आज हम बढ़ेंगे एजीटीए से संबंधित दो जो नई वैकेंसी आ रही हैं उनके तरफ बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। कम से कम जो है एग्रीकल्चर के 93 वीडियो हो चुके हैं। उसके बाद ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डेली आपको जो है एजीटीए से संबंधित सारे वीडियो मिल रहे हैं, आप पढ़ते जाइए और आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आएंगी। कट ऑफ के विषय में हम बराबर चर्चा कर भी चुके हैं कि +1 जिनका है वो सारे लोग एजीटीए का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण राष्ट्र के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने के अनुरूप 21 जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशनों को किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये जो आरंभ किया गया था वो आरंभ किया गया था 99 में। ठीक है, 1999 में। ध्यान रखना, बढ़िया करंट का क्वेश्चन है। वर्ष 2022 में, चलिए 2 नंबर पे आते हैं। वर्ष 2020-21 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड में योगदान है कितना? 16.38 जो है ये जीवीए में जो है इसका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। लिखा है कि भारत में गरीबी रेखा पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति कौन से हैं? मतलब गरीबी रेखा के नीचे जितने व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनका परसेंटेज पूछा गया है, वो भी रंगराजन समिति के अनुसार पूछा गया है, जो 2011-12 में जो है प्रतिवेदन इन्होंने अपना दिया था उसके अनुसार। चलिए, तो हाँ 29.5 इसका आंसर है। 29.5% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन। भारत को कितने राष्ट्रीय कृषि सस्य पारिस्थितिकी क्षेत्रों में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में विभाजित किया गया है? 15, 8, 20 या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कई बार एग्जामों में आ भी चुका है। तो इसको जो है 20 इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है, जो आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फाइव नंबर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है, देश को कितने कृषि सस्य जलवायुवी क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेट जोन्स में विभाजित किया गया है? इसके पहले वाला दूसरा क्वेश्चन था, इसमें एग्रो क्लाइमेट वो एग्रो इकोलॉजिकल पार्ट था। ओके, तो इसमें विभाजित किया गया है 10, 15 या 5 या 20। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो 5 का जो आंसर सही है वो सही है बी नंबर, मतलब 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में इसको जो है विभाजित किया गया है कृषि सस्य जलवायु क्षेत्रों को। 6 नंबर पे आते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? ठीक है, देश को, अब यहां पर देश को, यहां उत्तर प्रदेश की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आए हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, तो 6 नंबर 6 का सही है ए, 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर देखिए, अब सुमेलित करना है इनको। ठीक है, सुमेलित करना है, बढ़िया प्रश्न है। लिखा है एक सूची 1 और सूची 2। ठीक है, इसके जो है ऑप्शन
मैं ला रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन में इसके ला रहा हूं, देख लो ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए, ये है जगजीवन एवं एनजी रंगा पुरस्कार, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और पंजाब राव देशमुख पुरस्कार। ये किसको किस क्षेत्र में जो है ये जो है मिलते हैं, ठीक है। तो आपको चौधरी चरण सिंह आपको पता है किसके क्षेत्र में मिलता है, ये आपको किसान को जो है किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में जो है मनाया जाता है। इसके ऑप्शन में आपको फिर से यहां पर दे रहा हूं, ऑप्शन छूट गए हैं, आप ऑप्शन लिख लीजिए इसके, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 7 जी, क्वेश्चन संख्या 7, इसमें जो है ऑप्शन में लिख रहा हूं ए बी सी डी के, आपको ये देना है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी और डी ऐसे करके, ठीक है। अब 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 ऐसे आपको परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। ए सी बी डी, ए सी बी डी, और सेकंड है आपका बी ए डी सी, बी ए डी सी, और थर्ड है आपका सी बी सी ए, सी बी सी ए, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो डी डी ए बी है, डी डी ए बी। अब आपको बताना है, ठीक है, इसको कूट की सहायता से आपको जो है बताना है 7 नंबर, ठीक। चलिए, अब देखिए कि एक का ए सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या आपका डी सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, ये किसके लिए दिया जाता है। पहले हम एक को देखेंगे, हो सकता है एक की मैचिंग से पूरा क्वेश्चन हल हो जाए, ठीक है। तो देखें 2 का क्या होगा, ठीक है, ये सी वाला है, 2 का क्या होगा, ठीक। तो 2 का होगा ये चौधरी, हाँ चौधरी चरण सिंह, ये दिया जाता है कृषि अनुसंधान एवं विकास में पत्रकारिता में उत्कृष्ट हेतु, कृषि अनुसंधान एवं विकास में पत्रकारिता में उत्कृष्टता हेतु चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जगजीवन राम को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है जगजीवन राम से का संबंध है किसानों को विविधीकृत खेती से इनका, तो एक का डी, एक का बी हो जाएगा, एक का बी, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आपका जो है एक का बी होगा, एक का बी आ गया, ठीक है, और 2 का डी होगा, ये दो का डी आ गया, ठीक है, और 3 का सी होगा। अब जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि अनुसंधानों के लिए दिया जाता है, और हमारा लास्ट वाला है 4 का डी, 4 का ए, देखिए ये जो है हमारा 4 कहां गया, 4 का ए, मतलब पंजाब राव देशमुख पुरस्कार, ये कृषि महिला वैज्ञानिकों को दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर जरूर जो है ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन संख्या की तरफ बढ़ते हैं, 8 देख लीजिए। 8 में क्या है, ये इसके ऑप्शन इस पेज में थे, ये देखिए, ये 8 में क्या है देख लीजिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा आईसीएआर पुरस्कार वार्षिक, द्विवार्षिक एवं त्रिवार्षिक है, सुमेलित कीजिए। इसको भी सुमेलित करना है मेरे बच्चों, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, इसको भी सुमेलित करना है, देख लीजिए ये है, लिखा है वार्षिक, द्विवार्षिक और त्रिवार्षिक है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। अब जो है चलिए हम सुमेलित करते हैं, जो सरदार पटेल जो है, सरदार पटेल का सर्वश्रेष्ठ संस्थान पुरस्कार ये है, और लाल बहादुर शास्त्री का भारतीय कृषि अनुसंधान जो है युवा वैज्ञानिकों के लिए कृषि है, और रफी अहमद किदवाई कृषि अनुसंधान पुरस्कार है,
ठीक है। तो इनका जो है ये आपको बताना है कि ये पुरस्कार सिर्फ एक वर्ष में एक ही बार दिया जाता है, कि एक वर्ष में 2 बार दिया जाता है, कि एक वर्ष में 3 बार दिया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है, इतना सा। चलिए हम अब बात करते हैं। तो 8 का इसमें आप सही होगा ए। देखो कैसे हम बताएं, कैसे सही होगा। एक का जो है ये वाला, ये सही होगा। ये आपका वार्षिकी है, ये वार्षिक एक वर्ष में एक ही बार दिया जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। और जो दूसरा वाला है ये द्विवार्षिक होगा, द्विवार्षिक। ठीक है, ये द्विवार्षिक होगा, ये एक साल में 2 बार दिया जाता है। ठीक। और ये आपका होगा त्रिवार्षिक। रफी अहमद किदवई कृषि अनुदान पुरस्कार, ये एक वर्ष में 3 बार दिया जाता है। ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ए वाला हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर पे बढ़ते हैं। लिखा है सुमेलित करना है इसको, इसको भी सुमेलित करना है, और ये बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, और राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान कहाँ है। ये इसके कोड दिए गए हैं और वो सूची 1 दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 9। ठीक है, चलिए हम 9 की बात करेंगे। तो एक का अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI जो है, ठीक, ये है हमारा फिलीपींस में। कहां पे है? फिलीपींस में है। कहां पे? फिलीपींस में। ठीक, तो सी सही है किसका? 9, एक का सी सही, तो एक में सिर्फ देखो सी ही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सी हो जाएगा। जब एक ही सही है तो वही राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आप देख लीजिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ए है, इम्फाल मणिपुर में है। ये इम्फाल मणिपुर में है ये। ठीक है, तो इसका आपका ये बी सही है, 9 का बी। आगे बढ़ते हैं। 3 का बी है, केंद्रीय नींबू वर्गीय, ये आपका जो है नागपुर में है। और राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, ये आपका नई दिल्ली है। इसको आप सुमेलित कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 10 नंबर में देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक, अब इसका जो है लिखा है सूची 1 को सूची 2 से आपको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन जो है नहीं है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कंदी फसल, और भारतीय मसाला मसाला अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसके ऑप्शन यहां पे जो है नहीं लिखे हुए हैं। ठीक, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर। इसको आप जो है आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में जो है आंसर इसका जो है देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बहुत सरल है, कुछ नहीं। जैसे ये है टेम्परेट हॉर्टिकल्चर संस्थान, ये कहाँ है? अब कालीकट, श्रीनगर, कासरगोड, तिरुवनंतपुरम में एक जगह कहीं पर स्थित है। उसी के आगे आपको लिख के जो है आंसर भेजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें ऑप्शन आगे है, ऑप्शन आगे इसमें है, जाएंगे कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन आगे है। ये लिए 11 नंबर देख लीजिए। लिखा है भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह कहाँ है, कहाँ स्थित है? सूत्र
कृमि संग्रह कहाँ स्थित है? देख लीजिए, नई दिल्ली में, कटक में, झांसी में, या इज्जतनगर में, या इज्जतनगर में 11 नंबर। ठीक है, तो ये है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं। ठीक है, कौन केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं? इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 16 जुलाई 1929 को। कब किया गया? 16 जुलाई 1929 को इसका जो है गठन किया गया। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, ठीक है, को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसके क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसके क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की है। कब की है? 13 नंबर। तो ये की है आपको 19 नवंबर 1998 को। संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना देश में कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 1995 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है 15 नंबर, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला, वह क्या है? ठीक है, वह क्या है? देखिए, तो वह है, सबको पता है, पूर्व नाम यूपीएयू, अब जो है उत्तराखंड में है, जो पंतनगर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध के नाम से है, पंतनगर में यह स्थित है। कौन सा समूह मासिक पत्रिका का है? भाई बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा समूह मासिक पत्रिका का है? खेती, किसान भारती, फल फूल कृषि चयन का, इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये है 16 नंबर। यस, ये 16 नंबर है। ठीक है, 16 नंबर का आंसर आपको देना है। ये 16, ये 17। तो इसका आंसर है खेती और किसान भारती, ये पत्रिका है। राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू हुई? 1987 में लागू हुई। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर लिखा है, देख लीजिए, ये है 18 नंबर। कितना? 18 नंबर है, ध्यान रखना, ये 18 नंबर है। लिखा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम इसमें कब जो है आया? जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? और वन संरक्षण अधिनियम कब आया? ये इसको आपको सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। चलिए हम सुमेलित करते हैं। ठीक है, हाँ, क्या है इसका? सूची को सुमेलित कीजिए। ठीक, अब जो है इसके ऑप्शन फिर नहीं है। चलिए 18 के हम ऑप्शन लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 18 के ऑप्शन हम लिखेंगे यहाँ पर। ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 और 4, ऐसे ही ना? 4, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। दूसरा ऑप्शन है बी ए सी डी, बी ए सी डी। और तीसरा ऑप्शन है सी ए बी ए, सी ए बी डी, सी ए बी डी। और जो चौथा ऑप्शन है वह है डी ए सी बी, डी ए सी बी। ठीक है, अब आपको इसके अनुसार जो है सुमेलित करना है। ठीक, चलिए सुमेलित करते हैं हम लोग। एक का क्या होगा? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में आया। कब आया? ये 1981 में आया। तो एक का सही हुआ बी। तो सिर्फ एक का बी ही है, एक ही है ये वाला, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2 का सही है ए, ये 1974 में आया। कब? 1974 में आया। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये आया 1986 में। ठीक, और एक लास्ट वाला 1980 में आया है, ये वन संरक्षण अधिनियम। ठीक, ऐसे आपको सम्मिलित करना है।
आगे बढ़े, क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, देखिए क्या 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे जरूर एग्जाम में, और एक ही अगर कूट मिल गया तो उससे पूरा आंसर आपका जो है निकलेगा, ध्यान रखना। चलिए देखिए, मिलाते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, एक का डी है 1972, सिर्फ एक ही में डी है तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दो का ए है 1988 राष्ट्रीय वन नीति आई, और लोक दायित्व बीमा योजना जो है 1991 में आई। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम जो है 1977 में आया। इसका राइट आंसर आपका जो हो गया ए। 20 नंबर पे बढ़ते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर देखिए क्या कहता है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। राजघाट डैम प्रोजेक्ट बेतवा नदी पर स्थित है, या संयुक्त है, दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। वन सागर डैम प्रोजेक्ट सोन नदी पर है, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त पर सीमा पर स्थित है। और है तिपई मुख डैम प्रोजेक्ट वारक नदी पर, मणिपुर मिजोरम बॉर्डर। और सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट चंबल नदी पर, जो मध्य प्रदेश में है। इसमें आपको जोड़ा सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है, जोड़ा सही नहीं है उसको बताना है, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट परियोजना चंबल नदी पर है जो है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सही हैं। राजघाट डैम ये जो है बेतवा नदी पर है, और बनसागर डैम ये सोन नदी पर है, और तिपईमुख डैम ये जो है आपकी वारक नदी पर, ये मणिपुर की जो है नदी है, ठीक है। थोड़ी सीमा इसकी मिजोरम से लगती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 21, 21 देखते हैं। लिखा है गांवों के समग्र विकास हेतु सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है शुभारंभ किया गया, कब किया गया। बढ़िया प्रश्न है ये, ध्यान रखना। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया, 21 नंबर, ठीक। तो इसकी शुरुआत की गई है 11 अक्टूबर 2014 को, ध्यान रखना। बढ़िया है नंबर, बढ़िया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चैंपियन एवं सेठ के अनुसार, देख लो क्वेश्चन देखो, चैंपियन एवं सेठ के अनुसार भारत में जंगल कितने प्रकार के होते हैं। 12, 16, 18 या 21, 22 नंबर, ठीक है। तो जंगल होते हैं 16 प्रकार के, ध्यान रखना। सीवीपी गुणांक किससे संबंधित है, ठीक है। सीवीपी गुणांक किससे संबंधित है, क्रॉप वैल्यू प्रतिशत गुणांक। क्रॉप वेजिटेशन मतलब इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा वही इसमें जो है पूछा गया है। क्रॉप वेजिटेशन प्रतिशत गुणांक, क्लाइमेट वैल्यूम प्रतिशत गुणांक, या क्लाइमेट वेजिटेशन प्रकृति गुणांक। 23 नंबर, तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा, क्लाइमेट वेजिटेशन प्रोटिक्विटी गुणांक, ध्यान रखना। बढ़िया प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या कहता है, भारतीय प्रथम वन नीति कब आई। बढ़िया प्रश्न है। भारतीय प्रथम वन नीति कब आई, 1857, 1894, 1852 या 1988। 24 नंबर, 24 नंबर आंसर दीजिए। ये वन नीति जो आई प्रथम 1894 में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर प्रोजेक्ट टाइगर कब दिया गया। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन, 1972, 1973, 1974 या 1978, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर दिया गया 1973 को। कब दिया गया, 1973 को दिया गया। लिखा है इनमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, एमजी मैग्नीशियम, जेडन जो है जिंक, एमएन मैग्नीज, या सीयू कॉपर। 26 नंबर, तो जो एमजी जो है मैग्नीशियम, इसको हम मैक्रोन्यूट्रेंट जो है के नाम से भी हम जानते हैं। प्रकाश श्वसन इनमें से कोशिका में किसमें होता है, प्रकाश श्वसन
आपको पता है माइटोकांड्रिया में होता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एटीपी का निर्माण होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बढ़ता है। इसकी खोज डी डुवे ने की थी, ठीक है, डी डुवे ने की थी, ध्यान रखना। लेकिन कहीं कहीं इसका जो है अल्टमान भी नाम मिलता है, और कहीं कहीं इसको कोलिकर, 12th की किताब में कोलिकर भी दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर फूल का निर्माण कौन उत्सर्जित कर सकता है? नर फूल का निर्माण कौन उत्सर्जित कर सकता है? ठीक है, GA1, GA2, GA3 या GA5। 28 नंबर, तो GA3 ये निर्माण कर सकता है। पौधों के लिए कौन सा पानी अत्यंत उपयोगी है? पौधों के लिए किसकी जल, समुद्री जल, वर्षा जल, सतही जल। पौधों के लिए वर्षा जल, ठीक है। क्वेश्चन संख्या जो है 29, 29, 29, 29, यस। पौधों के लिए कौन सा जल पानी अत्यंत उपयोगी है? देखो एक चीज बता दें, इसमें इसमें जो है उपयोगी तो सब है, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जल उपयोगी है, वर्षा जल भी उपयोगी है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बात करें तो ये केसकी जल होता है। केसकी जल जो ऊपर से रिसता है, ऊपर से रिसता है, पौधों में ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है, वो केसकी जल कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन इनमें से किसमें सबसे ज्यादा होता है? C3, C4, ग्रासलैंड घास स्थल से बोलते हैं, या इनमें से सभी, ठीक है। 30 नंबर, तो ये ग्रासलैंड में होता है, घास स्थल में होता है। ये 30 प्रश्न थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये, आप सारे लोग इसको जरूर पढ़ लेना। बाकी बातें जो है हम बाद में करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप AGTA में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप AGTA की नौकरी लेना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।